नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? इसका आंसर है रतन जोत। रतन जोत एक बायोडीजल पौधा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, जेट्रोफा। रतन जोत को जेट्रोफा कहते हैं। यह एक बायोडीजल पौधा है। बायोडीजल का रासायनिक नाम वसा अम्ल मेथिल एस्टर है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसे ही गैर परंपरागत ईंधन है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज की। आर्किमिडीज ने उपलावक बल आर्किमिडीज ने उपलावक बल की खोज की। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। लुइस पॉस्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? इसका आंसर है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। यह मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्तकण आरबीसी रेड ब्लड सेल शरीर के किस अंग में बनता है? इसका आंसर है रेड ब्लड सेल अस्थि मज्जा में बनता है। अगला प्रश्न है, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? इसका आंसर है अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, राष्ट्रकूट की राजधानी माण्यखेत थी। मित्रका की राजधानी वल्लभी थी और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? इसका आंसर है बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H2SO4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका आंसर है प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन भी बोला जाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य प्लीहा करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, प्लीहा फेफड़े के नीचे पाई जाती है, जिसमें मृत आरबीसी लाल रुधिर कणिका संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? इसका आंसर है क्रेब्स साइकिल में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, क्रेब्स साइकिल में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र, जिसको क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल या वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था में है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है?
इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, प्रेयरी घास के जो मैदान है यह यूएसए कनाडा में पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान यूरोप और रूस एशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी हिंद महासागर में समाप्त होती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, राइन नदी स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी के सीमा पर स्थित कॉन्स्टेंस झील से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। यूरोप में स्थित कई प्रमुख कोयला खदानों जैसे रूर, सार, वाइबेरिया से औद्योगिक क्षेत्र तक कोयला इसी नदी मार्ग से पहुंचाने के कारण इसे कोयला ढोने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? इसका आंसर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, बेरिंग जल संधि एक जल संधि है जो प्रशांत और आर्कटिक महासागरों को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को उसके निकटतम बिंदु पर एक दूसरे को पृथक करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को प्रदान करता है और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की शक्ति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, चूड़िल आसिता बीमारी किससे उत्पन्न होती है? इसका आंसर है कवक से चूड़िल आसिता बीमारी उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, यह रोग इरिसीफी ग्रैमनिस टिट्रिसाई नामक कवक से होता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे जीके और वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।